तस्मादुपाधिमिच्छद्भिः पक्षभूमिमनाप्नुवन् सपक्षान् व्याप्नुवन् धर्मो मृग्यतामिति संग्रह। तस्मात् इसलिए कोई अनुमान प्रस्तुत करता है और आप उसे उपाधि दोष देना चाहते हैं तो निर्णय कैसे लेंगे? कौन चीज या उपाधि हो सकता है, कैसे पता चलेगा? किसी अनुमान में हम उपाधि देना चाहें तो किस चीज को मैं उपाधि के में दे सकता हूं, कैसे पता चलेगा? दोष देना तो तरीका सिखा रहे हैं, उपाधि बनाने की तरीका क्या है? उस चीज को उपाधि बनाया जा सकता है जो चीज पक्ष भूमि अनाप्नुवन, जो पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं है किंतु सपक्षान व्याप्नुवन, सकल सपक्षों में रहता हो, ऐसे धर्म ही हमेशा क्या होता है? उपाधि हो सकता है। धर्मो मृग्यता, खोजो ऐसे धर्म को जो पक्ष में न रहे किंतु सपक्ष में रहे, ऐसा जो धर्म होता है उसी का नाम उपाधि होता है। जैसे बोला निषिद्धत्व में घटा लो आप, निषिद्धत्व पक्ष में है क्या? कर्तव्य हिंसा में नहीं है, और सपक्ष क्या था? कर्तव्य बाह्य हिंसा, बाह्य हिंसा में निषिद्धत्व है ना। इसे पक्ष में नहीं है और सपक्ष में होना, इसी का नाम उपाधि है। ये ऐसे जो धर्म होगा उसको उपाधि में आप ग्रहण कर सकते हैं। आर्य संयोग में भी देख लो, पर्वतो धूमवान वन्य करके उल्टा जब करते हो तो क्या उपाधि दिया वहां? आर्द्र ईंधन संयोग। आर्द्र ईंधन संयोग जो है पर्वत में है, पर्वत में नहीं है। यदि होगा तो धुआं भी होगा, अग्नि भी होगा। फिर और चले जाओ दृष्टांत में, मानस तो उसने दृष्टांत बना दी, वहां है आर्द्र संयोग है, इसे वन्य भी है, धूम भी है। इसलिए जो पक्ष में न रहने वाला धर्म किंतु सब पक्ष में रहने वाला हो, ऐसे चीज को आप, ऐसे वस्तु को, ऐसे धर्म को, ऐसे जो भी पदार्थ हो उसको आप उपाधि में दे सकते हैं दोष। और क्वचित में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कोई ऐसा जो सदहेतु का अनुमान हो, ऐसे अनुमानों में आप ढूंढो तो भी नहीं। जिस पर्वतो वन्यमान धूमात, या ढूंढो ऐसा कोई धर्म जो पक्ष में न रहे सब पक्ष में रहे, ऐसा कोई धर्म मिलेगा ही नहीं। तो सध्यत्व में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, असध्यत्व में ढूंढते झट मिल जाएगा। स्वयं ईदृश उपाधि धूमस्य अग्नि संबंध नास्ति, आ गया ना। जो इस प्रकार की जो उपाधि है वो धूम का अग्नि के साथ संबंध कथन करने में हो नहीं सकता है। अतः स्वाभाविक एवं सो संबंध, इसलिए हम कहते हैं निरुपाधिक संबंध है, अर्थात स्वाभाविक संबंध है किंतु का धूम का अग्नि के साथ। सब पुनः स्वाभाविक संबंध कथम गृह्यता चेत, लेकिन प्रश्न उठता है वह स्वाभाविक संबंध का ग्रहण कैसे होगा? यदि चेत उच्यते आदो तावत, सबसे पहले महान साधो भूयो भूयो धूमस्य अग्नि दर्शन संबंधम पश्यन, महान साधियों में बारंबार आपने धूम का अग्नि के साथ जो संबंध है वो आपने ग्रहण कर लिया। क्रमेण च महानसत्व गृहत्व ग्रामत्वादीन उपाधित्व आशंक्य व्यभिचार आदर्शनेन, फिर क्या किया? महानसत्व, पक्षेत्रत्व, गृहत्व इत्यादि ग्रामत्वादि कोई उपाधि हो सकता है क्या? विचार किया। सारे उपाधियों को विचार करने के बाद देखा इनमें से कोई उपाधि नहीं बन पा रहे हैं, उपाधि रहित तो समझ गए, अर्थात निरुपाधिक संबंध आपने ग्रहण कर लिया। वे विचार आदर्शनेन निरस्यन अन्यानपि उपाधि, और अन्य जो को भी संकित या संभावित उपाधियों को भी निराश करते हुए निपुणम निरूप्य, निपुणता पूर्वक निरूपण करके योग्यानुपलम्भेन निराकुर्वन, योग्य का यदि होता तो उपलब्ध होना चाहिए, उपाधि होगा तो उपाधि योग्य अनुपलब्धि के आधार पर उनका निराकरण करते हुए भूयो दर्शन उपाध्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृतेन। अतः दो हेतु है, एक भूयो दर्शन, दूसरा उपाधि का अभाव।
इन दो की सहायता से जनित जो संस्कार से सहकृत इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण हुआ स्वयं एक रूप एव निश्चय किया, बस यही पक्का संबंध है धूम और अग्नि का, इसके अलावा कोई हो नहीं हो सकता। ऐसा जो ग्रहण किया स्वाभाविक संबंध निश्चय होती, उसको स्वाभाविक समझ करके हम निश्चय करते हैं। ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया में क्या है, आपने देखा पहला भूयो दर्शन करेगा, भूयो दर्शन करने के बाद उपाधियों का चिंतन करेगा। क्या मैंने जो भूयो दर्शन करके जिन दो वस्तुओं के बीच में साहचर्य ग्रहण कर रहा हूं, संबंध ग्रहण कर रहा हूं, उस संबंध कोई उपाधिग्रस्त तो नहीं है। जितनी भी संभावित उपाधियां हैं बड़ी निपुणता पूर्वक उसको जो है आपने निरूपण करी और देखा, उन सबका निराश कर लिया। जब कोई उपाधि में टिक नहीं सका तब आप समझ गए मैंने जो संबंध ग्रहण किया भूयो दर्शन से वो कैसा है, निरुपाधिक संबंध है। अतएव भूयो दर्शन उपाध्य भाव इन दो की सहायता से और इन्हीं के संस्कार की सहायता से आपने संबंध को दृढ़ जो किया है धूम और अग्नि का, वह आपने सुनिश्चय किया यह स्वाभाविक संबंध है, निरुपाधिक संबंध है। इसलिए यह हो जाता है व्याप्ति। लेकिन प्राभाकर का कहना ऐसा नहीं, एक बार देखने से व्याप्ति ग्रहण हो जाती है और बाद में जो सकृत दर्शन है वह सकृत दर्शन वो किस लिए है, सकृत दर्शन के बाद जो भूयो दर्शन हो रहा है बाद में आप क्या करेंगे, पहले आपने सकृत दर्शन किया बाद में फिर भूयो दर्शन भी क्यों मानते हो, क्यों कहते हो एक बार दर्शन से व्याप्ति तो ग्रहण हुई, यानी व्याप्ति भी कच्चा है और निरुपाधिक कैसे निश्चय हुआ, भूयो दर्शन से निरुपाधिक तक निश्चय होता है। ऐसा उनकी प्रक्रिया। और हमने अब तक निश्चय कैसे किया था, व्यभिचाराभाव से। कुमार भट्ट की प्रक्रिया क्या है, भूयो दर्शन से व्याप्ति ग्रहण और व्यभिचाराभाव से निरुपाधिकता का ग्रहण। वो कहते नहीं, सकृत ग्रहण से व्याप्ति ग्रहण हो गया सकृत दर्शन से और भूयो दर्शन से निरुपाधिकता ग्रहण हो गई, ऐसा उनका कहना है। उसको खंडन करेंगे, अब ये नहीं हो सकता। प्राभाकरास्तु धूम से अग्नि संबंध सकृत दर्शनादेव अवगम्य थे, सकृत दर्शन गम्या एवं व्याप्ति, इसमें क्या कहना है, सकृत दर्शन गम्य ही व्याप्ति होती है। उपाधि शंका निराशार्थम एवं भूयो दर्शनम अर्थ्यते इत्याह, उपाधि की शंका का निराश करने के लिए ही भूयो दर्शनम अर्थ्यते, भूयो दर्शन की हम प्रार्थना करते हैं, भूयो दर्शन के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा उनका कहना है। प्रक्रिया अलग हो गई ना दोनों की। हमारे यहाँ भूयो दर्शन से व्याप्ति, व्यभिचाराभाव से निरुपाधिकता, उनका कहने की नहीं, सकृत दर्शन से व्याप्ति, भूयो दर्शन से निरुपाधिकता। अब उसका खंडन करते कहते ये नहीं होगा, त्याहु नीचे दिया है, भूयो दर्शन गम्याच व्याप्ति सामान्य धर्मयो जायते भेदहानि न क्वचित चापी विशेषयो। चिदानंद पंडित की पंक्तियां दी है, शंकितोपाद्य भाव अवगमे सति यस्य येन यद संबंधो दृष्टान धर्मिषु दृष्ट तस् तेन सह तारसम संबंधम भूयो दर्शन जनित संस्कार सहकृतम अक्षम एवं निरुपाधिकत्व निश्चित होती। अक्षजन ही होगा, निरुपास में ग्रहण करो, ये तो अपना कुमार भट्ट की परंपरा है। और प्रभाकर से विरुद्ध में कहा है, उसके बारे में शालिकनाथ की टीका दिया पंक्तियां, कथम अनौपाधिकत्वापगमा, निरुपाधिकता का निश्चय कैसे हुआ, कहते प्रयत्न अन्विष्यमाणे, प्रयत्न पूर्वक बार 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 दर्शन किया तब औपाधिकत्व अनवगमात, उपाधिकता का निश्चय नहीं हुआ, उन्हें उपाधि का अभाव का निश्चय हो गया। तच्चैत भूयो दर्शन आयतम, इसे वह निरुपाधिकता भूयो दर्शन से आया आता है। इति मनवाना आचार्य, ऐसा मानता हुआ आचार्य प्रभाकर ने जो भूयो दर्शनम आदृतवंत, भूयो दर्शन को निरुपाधिकता के लिए माना, उन्होंने व्याप्ति ग्रहण के लिए नहीं माना, ऐसा शालकनाथ ने भी कहते हैं। लेकिन तदयुक्तम मत ठीक नहीं, क्यों, अनुमान अंगभूत एवं संबंधो व्याप्त है, अनुमान का अंगभूता है व्याप्ति, अनुमान अंगभूत एवं संबंध व्याप्त है। और निरुपाधिकत्व विशिष्ट से संबंध से अनुमानंगत्व, और निरुपाधिकत्व विशिष्ट जो संबंध है
वही अनुमान का अंगभूता व्याप्ति है। अनुमान का अंगभूत एवं संबंधो व्याप्ति, अनुमान का अंगभूता जो संबंध है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। और अनुमान का अंगभूत संबंध कैसा है? निरुपाधिक संबंध को ही अनुमान का अंग माना गया, व्याप्ति माना गया है। न धूमाग्नि संबंध मात्र, जो सकृत दर्शन से होने वाला धूमाग्नि संबंध सामान्य को हम व्याप्ति मानते ही नहीं। निरुपाधिक उदाहरण भूयो दर्शन साध्यम एव, और निरुपाधिकत्व का जो निश्चय है भूयो दर्शन साध्य है, ये आप तैरपी मैंने गुरुभिरपि उक्तम एव, आप भी मानते हो निरुपाधिकत्व निश्चय कब होगा? भूयो दर्शन के पश्चात, और उससे पहले व्याप्ति कैसे ग्रहण होगा? गलती यहां कर गए हैं प्रभाकर, ये कह रहे हैं वो निरुपाधिकत्व का निश्चय भूयो दर्शन से, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? व्याप्ति पहले सामान्य रूप में ग्रहण हो जाएगा सकृत दर्शन से, बाद में निरुपाधिकता निश्चय हम भूयो दर्शन से करेंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? बिना निरुपाधिकत्व का निश्चय तो व्याप्ति ही ग्रहण नहीं होता। पहले व्याप्ति ग्रहण करके बाद में निरुपाधिकता का निश्चय नहीं, पहले निरुपाधिकता का निश्चय होना जरूरी है। पहले निरुपाधिकता का निश्चय होना जरूरी है, निरुपाधिकता निश्चय होने के बाद ही तार्श निरुपाधिकत्व विशिष्ट संबंध को ही व्याप्ति कहा जाता है, वो अनुमान का अंग है। इसे पहले कहां से व्याप्ति ग्रहण हो गया? सकृत दर्शन से। इसे सकृत दर्शन से जो आपने सामान्य नियम ग्रहण कर रहे हो उसको हम व्याप्ति नाम ही नहीं देते हैं, जब तक उस सामान्य संबंध में निरुपाधिकता का निश्चय नहीं हुआ तब तक उस संबंध को हम व्याप्ति नाम से बोलते ही नहीं। निरुपाधिकत्व अवधारण भूयो दर्शन साध्यम एवं तैरप्युक्त मतो भूयो दर्शन गम्य एवं निरुपाधिक संबंध रूपा व्याप्ति, इसलिए भूयो दर्शन के द्वारा होने वाला निरुपाधिक संबंध रूप वस्तु का नाम व्याप्ति है, ये निश्चय हो गया। अतएव सकृत दर्शन व्याप्ति का जड़ में जरूर है, कि सकृत दर्शन से संबंध सामान्य ग्रहण हुआ, उस संबंध सामान्य में निरुपाधिकता निश्चय हुई, तब निरुपाधिकता विशिष्ट संबंध का जब निश्चय हुआ तब हम उसका नाम व्याप्ति रखते हैं। न भूयो दर्शन मात्र निरुपाधिकत्व उदाहरण। लेकिन समस्या ये है, वही मैत्री तने का दृष्टांत, 7 बार काले पैदा हो रखे हैं, भूयो दर्शन तो हो गया, 7 बार और क्या भूयो दर्शन होना है? 7 बार भूयो दर्शन कम है क्या? 3 बार में बहुत पा गया। तो भूयो दर्शन से भी निरुपाधिक कहां निश्चय हुआ? फिर शंकित उपाधि आ गई वहां, शक पाका जनित्व। इसीलिए भूयो दर्शन भी निरुपाधिक निश्चय नहीं कर सकता, ऐसा शंका पूर्व पक्ष कर रहा है। भूयो दर्शन मात्र से भी निरुपाधिक अवधारण न, क्यों? तस्य मैत्रितनित्व श्यामत्व भावा, क्योंकि मैत्रितनित्व और श्यामत्व का बीच में भूयो दर्शन तो विद्यमान है, किंतु निरुपाधिकता का निश्चय नहीं हो पा रहा है। चेत सत्यम अतएव विचिदानंद आह, अतएव आह चिदानंद। इस चिदानंद पंडित अपने ग्रंथ नीति तत्वाविर्भाव में स्पष्ट कहते हैं, न केवलम भूयोभिर दर्शन ही तादृशम अवधारणम सिद्धि प्रमाणोत्पत्ति अनुगुण तर्कोपि तत्र सहकारी। तो उन्होंने कहा केवल भूयो दर्शन से निरुपाधिक संबंध का निश्चय हो उतने मात्र से व्याप्ति पक्का नहीं होता, जब तक प्रमाणोत्पत्ति अनुगुण उस संबंध में प्रामाणिकता को उत्पन्न करने के अनुकूल कोई तर्क प्रस्तुत जब तक नहीं होता तब तक जो है हम उसको निरुपाधिक निश्चय नहीं कर सकते हैं। तत्र सहकारी तर्कोपि तत्र सहकारी, तत्र माने निरुपाधिकता का निश्चय में भूयो दर्शन मात्र कारण नहीं है, किंतु भूयो दर्शन के साथ में तर्क भी सहकारी कारण है। तर्क भी है तो तर्क क्या चीज है? फिर कह पुनस्तर्क, शंका होता है, तर्क लक्षण बताओ, तर्क क्या चीज है? उच्चते नीचे दिया भी देखो, न केवल भूयो दर्शन ही तार्शम अवधारण से प्रमाणोत्पत्ति अनुगुण तर्कोपि तत्र सहकारी। वही पंक्ति पूरा ने जो नीति तथा भाग पंक्ति है उसको मानव अधिकार ने भी ग्रहण किया है। और तर्क कौन सा है? तो जवाब देते हैं, प्रमाणेन साध्यमानस्य अर्थस्य अन्यथात्व शंखायाम तन्निरासार्थम अन्यथात्वे दोषकतनम तर्कः।
तर्क किसको कहते हैं? प्रमाण के द्वारा साध्यमान है। आप वन्नी को सिद्ध करने जा रहे हैं धूम से, लेकिन उस अर्थ का अन्यथात्व शंकाया। कोई दूसरी शंका कर सकता, उल्टा बोल सकता है, अरे धुआं भले हो लेकिन वह अग्नि नहीं मानूंगा। तब तन्निरासार्थ उस अन्यथात्व शंका का निराश करने के लिए अन्यथात्व और न मन विपरीत हो जाएगा। क्या विपरीत हो जाएगा? फिर तो हम कहेंगे फिर धुआं वन्य जन्य ही नहीं है, कार्य कारण भाव उन दोनों के बीच में उसका विघटन हो जाएगा, ऐसा आपत्ति दे देंगे। इस तरह से दोष कथन करना ही तर्क है। प्रामाणिक पदार्थ, इसमें क्या क्या हो रहा है? तो वो श्लोक दिया नीचे, तर्क अनिष्ट प्रसंग अनिष्टम द्विविधम मतम प्रामाणिक परित्याग तथेतर परिग्रह। यहां पर ऐसी तर्क की प्रक्रिया में अनिष्ट प्रसंग को ही तर्क कर देंगे। यदि आप उल्टा बोल रहे हो, यदि ऐसा कहोगे तो अनिष्ट की प्रसक्ति होगी, ऐसा का नाम ही तर्क है। अनिष्ट का प्रसंजन करने का ही नाम तर्क है। यदि आप कहोगे धुआं हो वन्य ना हो, इसका मतलब धुआं और अग्नि के बीच में कार्य कारण भी भाव नहीं रह जाएगा, ये सबसे बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा अनिष्ट प्रसंग को कथन करने का नाम ही तर्क है। यानी ऐसे कथन करने में क्या करना पड़ता है? दो चीज करनी पड़ती है। एक, प्रामाणिक पदार्थ का त्याग करना पड़ता है, दूसरा अप्रामाणिक अर्थ का ग्रहण करना पड़ता है, आरोप कर लेना पड़ता है। इसलिए कहा व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क। तर्क संग्रह में से आरोप मात्र कर रहा हूं, व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक का आरोप करने का नाम ही तर्क है। और इनके दृष्टांत मूल में नहीं, इस टीका में देख लीजिए। जैसे विमतम उदकम, राजास्पजो जल एक ऐसा है, पिपासा शामकम, प्यास को बुझाने वाला जल है। क्यों? विशिष्ट उदकत्वात्, वह एक विशेष जल होने के कारण। दृष्टांत मद पित्त उदकवत, मेरे द्वारा पिया हुआ जल के समान। इस सम्मान में साध्य अनंगीकारवादी के लिए यदि कोई कहता है नहीं नहीं, भले ही जल है किंतु ये प्यास को बुझाने वाला नहीं है, भले ये जल है लेकिन प्यास को बुझाएगा नहीं। जैसे खारा जल, खारा जल होता है ना, आगरा वृंदावन में मिलता है, नमकीन नमकीन जल, और कहीं प्यास को बुझाएगा? वो परेशान कर देगा उल्टा। है तो जल, समुद्र का जल, वो भी जल है, कोई पिएगा उसको? प्यास बुझाएगा नहीं, उल्टा और बढ़ा देगा, तबीयत भी खराब कर देगा। इसे कहते हैं कि वह खारा जल जैसा होता है, वो भी जल तो है, वहां पर हम दोष दे सकते हैं, ये भी जल तो है लेकिन प्यास बुझाने वाला नहीं है। तब कहेंगे ऐसा कोई कुतर्क करने लग जाए, कहते हैं इस अनुमान में साध्य को अनंगीकारवादी, साध्य अनंगीकारवादी का मतलब क्या? प्यास बुझाना साध्य था, उसको अनंगीकार में प्यास बुझाता नहीं है, ऐसा बोल रहा है कोई। तो अनंगीकारवादी के लिए हम क्या प्रकरण, यदि उदकम पीतम पिपासन न शमयेत तरी पिपासुना न पिएत, ऐसी कल्पना कर लिया। यदि पिया हुआ जल प्यास को न बुझावे तो जितने भी प्यासे आदमी हैं और कभी पानी को पीना ही नहीं चाहिए, ऐसे बोल दिया। ये उल्टा बोल रहे हैं एक तरह से हम उसको खंडन करने के लिए। यहां पर देखिए इस तर्क में प्रामाणिक क्या था? प्रत्यक्ष सिद्ध। प्रामाणिक क्या है? प्रत्यक्ष पान का, पीने का निषेध करके नहीं किया आपने। पिपासुना न पिएत, पिपासु के द्वारा न पिया जाए। ये सारी दुनिया में पिपासु पीना ही देख रहे हैं हम, और उल्टा बोल रहा हूं, लेकिन पिपासुना न पिएत। प्रामाणिक जो पदार्थ स्वीकृत है उसका हमने यहाँ परित्याग किया। क्यों किया? उसके तर्क को, कुतर्क को काटने के लिए। तो उसका ही कहना था भले पानी है लेकिन प्यास को बुझाएगा नहीं। तब ऐसा कह दिया हमने, यदि पानी प्यास बुझाने वाली चीज नहीं है, फिर दुनिया में जितने पिपासु हैं प्यासे लोग, वो पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे कह दिया। तो पानी नहीं पीना चाहिए से कह करके पानी पीना चाहिए इस प्रामाणिक प्रसिद्ध वर्ग का विरुद्ध बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। प्रामाणिक पदार्थ को त्याग करके आपने तर्क को प्रस्तुत कर दिया
और अगले के कुतर्क को अनिष्ट प्रसंजन दे दिया। इसी प्रकार से अप्रामाणिक का ग्रहण के दृष्टांत देखो, विमतम उदकम परस्यंतर दाहकम न भवति। विमतम उदकम, जो पिया विवादास्पद जल कैसा है, दूसरे का पेट में आग नहीं लगाता, पेट में दाग पैदा नहीं करता। ऐसे मिर्ची खाने से जलन होता है, आग होता है, वैसे नहीं होता, बल्कि पीने से ठंडा हो जाता है। आजकल ठंडे पानी पीते पीते ठंडा हो जाएगा, ठंडा में सब ठंडक महसूस होती है, गर्म थोड़ी हो जाता है। इसे कहते हैं यदि उदगम पीतम परकीयम अंतर अधक्षत, यदि पिया हुआ जल दूसरे के पेट में घुस करके आग लगा देने वाला हो, तदा माम पिदहेत, तब तो मेरे भी पेट में जाकर जला देना चाहिए था। ऐसा जो कह दिया, स्वयं पिया है और जल नहीं रहा है, फिर क्या बोल रहा है, माम पिदहेत, अप्रामाणिक वस्तु को स्वीकार कर रहा है। ये दो प्रकार का तर्क है। प्रामाणिक का परित्याग पूर्वक हम तर्क को काटने के लिए तर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा अप्रामाणिक ग्रहण पूर्वक भी हम कुतर्क को काटने के लिए तर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर्दाहकत्व जल में जो है अत्यंत अप्रसिद्ध है ना, अंतर्दाहकत्व ये क्या है, जल में अत्यंत अप्रसिद्ध है, उसको हमने ग्रहण करके तर्क पेश किया है। अयमेव बाध, जैसे मूल में बोलो, अतएव अनिष्ट प्रसंग तर्क तार्क कहा, इसलिए तार्किक क्या बोलते हैं, अनिष्ट प्रसंग का नाम तर्क है। अयमेव बाधक, इसी का दूसरा नाम बाधक भी है। तर्क क्या है, बाधक। कई बार लिखते हैं बाधका भावात, माने तर्का भावात। बाधका भाव का मतलब अनुकूल तर्क नहीं है, जिस हेतु से जिस साध्य को सिद्ध करने जा रहे हो उसमें जैसा अनुकूल तर्क की अपेक्षा है व्याप्ति सिद्धि में, वो अनुकूल तर्क नहीं होने से व्याप्ति असिद्ध हो जाता है। यथा यदि अत्र अग्निर न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। दृष्टांत क्या दिया, जैसे यहाँ यदि अत्र अग्निर न स्यात्, यदि यहाँ अग्नि नहीं है फिर तो धुआं भी नहीं है। प्रामाणिक का परित्याग होना, धुआं दिख रहा है फिर मैं क्या कर रहा हूं, वो धुआं ही नहीं है बोल देता हूं। यदि अग्नि नहीं है बोलोगे इसका मतलब ये धुआं ही नहीं है कह देना। यदि धुआं है तो अग्नि भी है मानना पड़ जाएगा, और अग्नि नहीं है फिर ये धुआं ही नहीं जो दिख रहा है तेरे को। प्रसिद्ध है ना, दिखाई दे तो धुआं, कोई धुआं नहीं है बोलना क्या है, प्रसिद्ध प्रामाणिक वस्तु का परित्याग करना। इस परित्याग द्वारा क्या कर दिया, उसके कुतर्क पर अनिष्ट की आपत्ति दी। अनिष्ट आपत्ति क्या है, कार्य कारण भाव का विघटन। फिर धुआं और अग्नि में कार्य कारण भाव ही नहीं रह जाता है। तो ये कहते हैं यदि तो धूम स्यात् वन्य न स्यात् तर्हि धूमो वन्यजन्यो न स्यात्। यथा आहु असच तर्क से पंच अंगानी, तर्क 5 अंगों से युक्त होता है। तर्क कैसे होता है, 5 अंगों से युक्त होता है। व्याप्ति तर्क प्रतिहतिर अवसान विपर्यये अनिष्ट अनुकूलत्वे यदि तर्कांग पंचकम। तार्किक रक्षमणि ग्रंथ का टीका श्लोक है। व्याप्ति ही पहला तर्क का अंग है। तर्क का पहला अंग क्या है, व्याप्ति। दूसरा अंग तर्क का अप्रतिहति, प्रतितर्क के द्वारा अप्रतिघात। तर्क अप्रति माने आपके तर्क को कोई दूसरा काटना नहीं चाहिए, अकाट्य तर्क। तीसरा विपर्यय पर अवसानम, अवसानम विपर्यये, विपर्यय में पर्यवसान होनी चाहिए। चौथा अनिष्टत्व होनी चाहिए, और अंत में आता है अननुकूलत्वम। हाँ, वो अनुकूल नहीं हो, अनुकूल हो, ये स्थापित करना, ये तर्क का काम है। और इसका प्रश्न क्या होता है, पूर्व पक्षी को साध्य स्थान भाव की अनुकूलता स्वीकार करनी पड़ेगी। कई बार तर्क ऐसा होता है और आगे तर्क करते नहीं, तो ऐसा भी तो क्या हो गया, ऐसा भी तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी तो क्या हो जाएगा, कुतर्किक होते ना। तो कहीं ना कहीं उनको रोकना पड़ेगा ना। रोकने की रास्ता क्या है, उसका मूल को ही काट दो, मूल का खंडन करो। वैसे भी तरीका है, जैसे
कह दिया तो कहेंगे उसको तुम्हारा शब्द का प्रयोग करना ही ठीक नहीं है। यदि ज्यादा से कहाँ जाएंगे हम, कार्य कारण भाव का विघटन सबसे बड़ा मूल चीज है। जिन दो का बीच कार्य कारण भाव है वो कार्य कारण को खत्म कर दो। जैसे शब्द का अर्थ के साथ कार्य कारण भाव है, इसी को फेंक दो उसके सामने, जो तुम बोल रहे हो वो निरर्थक हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, चुप होना पड़ेगा। यदि कार्य कारण भाव संसार में नहीं मानोगे फिर शब्द और अर्थ के विषय में कार्य कारण भाव नहीं रह जाएगा। आप जिन शब्दों को किन अर्थों को बोल कराने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वही नहीं है बोल दूंगा फिर मैं, वो उसका अर्थ नहीं से होगा। नियामक क्या है, जब कार्य कारण भाव नहीं मानोगे, जैसे धूम और अग्नि के वजह कार्य कारण भाव नहीं मानोगे तो शब्द और अर्थ के विषय में कार्य कारण भाव नहीं है, तो शास्त्र अर्थ समाप्त हो जाएगा। सिर्फ कुतार के मुंह को कहाँ करा पकड़ने से उसके जड़ में जाकर पकड़ना पड़ता है कार्य कारण भाव में, नहीं तो बहुत लंबा खींचते रहेंगे, कई घंटों बीत जाए तो भी जवाब अंत में निकलेगा नहीं। इसीलिए शास्त्रार्थ में क्या करते, समय बंद बोला, पहले नियमावली बना लेना पड़ता है। इसलिए यहां पर उसी तरह से अनिष्ट की प्रसक्ति करनी पड़ती है। अनानुकूलत्वंच अत्र साध्य वैपरीत्यम अग्नि भावादिकम आरोप्य तेन लिंग भूतेन धूमा भावादि अनिष्ट प्रसंजनम ही तर्क क्रियते। तर्क के द्वारा करते क्या हो वो समझा रहे। देखो अत्र यहां पर यदि अत्र अग्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, इसे कहना पड़ेगा। यदि अत्र अग्निर न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्। साध्य वैपरीत्यम, साध्य वैपरीत्य अग्नि के अभाव, अग्नि भावादिकम आरोप्य तेन लिंगभूतेन, तेना लिंगभूतेन, वही लिंग बन गया, साध्य भाव क्या बन गया, लिंग हो गया, उसके द्वारा हेतु भाव को खत्म कर, धूमा भाव खत्म कर दो, जो अनुमान का लिंग है उसके भाव खत्म कर दिया। तेन लिंगभूतेन धूमा भावादि अनिष्ट प्रसंजनम, धूमा भावादि के अनिष्ट प्रसंजन करने का नाम ये करना ही तर्क के द्वारा फल माना जाता है। तो साध्य भाव का आरोप ये क्या है, साध्य भाव क्या है, व्याप्य, व्याप्यारोपण, व्यापक आरोप स्तर का, व्याप्य के से क्या लेंगे हम यहाँ, साध्य को नहीं, साध्य भाव व्याप्य कोटि में चला गया। साध्य भाव रूपी व्याप्य लिंग के आरोप के द्वारा साधन का भाव माने धूमा भाव, हेतु भाव, वो हो गया व्यापक, उसका आरोप किया जाता है। साध्य और प्रसंजक लिंग और लिंगाभाव रूप प्रसंजनीय साध्य की व्याप्ति अनिवार्य है। तत्र प्रसंजकस्य आहारी लिंगस्य प्रसंजनीय न व्याप्तिर्एष्टव्या। यहां पर क्या हो रहा है, प्रसंजकस्य, प्रसंजक कौन था, साध्य भाव रूपी प्रसंजक, वो लिंग है, व्याप्य है तर्क के अंतर्गत, उसके द्वारा प्रसंजनीय न व्याप्तिरिष्ट, प्रसंजनीय वस्तु क्या है, लिंगाभाव रूप प्रसंजनीय धूम, साध्य की व्याप्ति अनिवार्य है। अन्यथा क्या होगा, कार्य का भाव नष्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, उनका साध्य साधन भाव नहीं हो सकेगा। ये यहां पर अनिष्ट प्रसक्ति एक व्याप्ति के बारे में बता दिया। दूसरा अंग है तर्क अप्रतिहति, उसके बाद तथा प्रतितर्कैर अप्रतिघाता। इसी पर आपको तर्क किस तरह से देना है, प्रतितर्क के द्वारा उसका काट नहीं होनी चाहिए, खंडन नहीं होना चाहिए। आपके तर्क को दूसरा व्यक्ति किसी अन्य तर्क के द्वारा खंडन नहीं करना, इसका नाम तर्क का अप्रतिघात। और तीसरा कौन सा था, विपर्य पर्यवसानम, प्रसंजनीय विपर्य पर्यवसानम एवं चेद एवं स्यात् न चैवमिति। प्रसंजनीय का विपर्य में पर्यवसान होना, और यदि अत्र स्यात् धूमोपि न स्यात्, इस तर्क का पर्यवसान साधना भाव के विपर्य में ही होता है। यस्मात् विपर्य में क्या होगा, यस्मात् अत्र धूमा भावो नास्ति, यस्मात् अत्र धूमा भावो नास्ति अर्थात धूमो अस्ति, तस्मात् अग्नि भावोपि नास्ति अर्थात अग्निरस्ति। प्रश्न अभाव बोलो, धूमा भाव अपने कहा था, उसके अभाव कथन करो। यदि अत्र धूमा भावो नास्ति तर्हि अत्र अग्नि भावोपि नास्ति,
ऐसा करने का नाम विपर्य पर्यवसानम। और अंत में आता ये एवं चेत एवं स्यात् न चैवम इति, ऐसा है तो वैसा होगा और वैसा या ना होने से ऐसा नहीं होगा। इस तरह से बोलने का नाम विपर्य पर्यवसानम। और चौथा अनिष्टत्व, उसका समझा रहे प्रसंजनीय से अनिष्टत्व प्रसिद्धम। और प्रसंजनीय कौन है? धूमाभाव को पर्वत में मानना अत्यंत असंभव है। क्यों? पर्वत में धूम आंकों से दिख रहा है और उसको आप निषेध कैसे करोगे? प्रसंजनीय का अनिष्टता, धूमाभाव को पर्वत में मानना यह कभी किसी को इष्ट नहीं हो सकता। और उसको कहना पड़ेगा यदि अग्नि नहीं है फिर तो धुआं भी नहीं है, अर्थात दिखाई देते धुआं को निषेध करना पड़ जाएगा। सबको दिख रहा है उस धुआं को निषेध करना इष्ट है क्या? नहीं, अनिष्ट प्रसक्ति है ये। और अंत में आता है अनुकूलत्व। अनुकूलत्व प्रतिपक्ष असाधकत्व इत्यर्थ। अनुकूलत्व मतलब क्या? प्रतिवादी के अभिमत बात का सिद्ध न होना। प्रतिवादी का अभिमत क्या था? वो सिद्ध करना चाहता धुआं भले ही हो और अग्नि न हो, ये सिद्ध करना चाहता, उसका विपरीत सिद्ध हो गया, यहां पर अग्नि सिद्ध हो गया। वादी के अनुकूल होते हुए भी तर्क प्रतिवादी का अनुकूल ही होता है। क्या है तर्क? कैसा होता है? हमारे लिए भले अनुकूल है इन प्रतिवादी के लिए वो अनुकूल होता है। इस तर्क में अनुकूल धर्म भी है, सिद्धांत के लिए अनुकूल नहीं है। प्रतिवादी जो विपक्षी था, जो हमारे व्याप्ति खंडन कर रहा था, उसकी मत के अभिमत की सिद्धि नहीं हुई, इसे उसके लिए क्या हुआ? वो अनुकूल हो गया। सिद्धांत के अनुकूल होता है तर्क, लेकिन प्रतिवादी के विपक्ष के अनुकूल होता है तर्क। इसलिए तर्क सबसे पहले व्याप्ति घटित होता है, दूसरा वह अन्य तर्कों के द्वारा अप्रतिहत होता है, तीसरा विपर्यों में पर्यवसान हो जाता है, चौथा अनिष्टत्व की प्रसक्ति, और अंत में प्रतिवादी के अनुकूलत्व रह जाता है उस तर्क में। अतएव इन 5 अंग है ना तर्क में, तर्क के इन 5 अंगों में से एक अंग ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तर्काभास है, कुतर्क है। अंग वैकल्य च तर्काभासत्व भवति। एक अंग भी विकल हो जावे तो उस अंग को क्या, उसको क्या कहेंगे? इस तर्क को ये तर्काभास है, कुतर्क है, ऐसे शब्द से कहा जाता है। जैसे व्याप्त भाव्य था, व्याप्ति आरोपण व्यापक आरोप तर्क, व्याप्ति है ना, व्याप्ति के अभाव में, जैसे कि दृष्टांत यदि अग्निमत्वम न स्यात् तर्हि धूम पर्वतत्वमपि न स्यात्। यदि अग्निमत्वम न स्यात् तर्हि पर्वतत्वमपि न स्यात् करके बोल देता है, जो इसको हम क्या करते हैं? पहला व्याप्य व्यापक आरोप नहीं है, क्योंकि अग्नि और पर्वत के बीच में साध्य साधन भाव है। किसने ग्रहण नहीं किया आज तक? किसके बीच में साध्य साधन भाव है? अग्नि और धूम के बीच में, न कि अग्नि और पर्वतत्व के बीच में। और अगर तर्क प्रस्तुत करते हुए बोल दिया यदि अत्र अग्नि न स्यात् तर्हि पर्वतत्वं न स्यात् बोल दिया, अब वो वास्तविक तर्क ही नहीं है, तर्काभास है। तर्क प्रत्येतो यथा, तर्क प्रत्येति का दृष्टांत है, यदि यम मेघोन्नति वृष्टिमति न स्यात् तर्हि निबिड़ापि न स्यादिति तर्कस्य यदि यम वृष्टिमति स्यात् तर्हि वातोद्रेकवति न स्यात् तर्केण प्रतीयतिः। जैसे एक तर्क दिया, यदि यम मेघोन्नति वृष्टिमति न स्यात्, यह जो महान मेघ जो दिखाई दे रहा है बादल, यह बरसाने वाली न होती तो यह निबिड़ भी मानी घनीभूत भी नहीं होता। यह बादल उन्नत है? और यदि वर्षाने वाली नहीं होती तो वह घनीभूत भी नहीं होता, ऐसा बोल दिया किसी ने। उसका विपरीत तर्क हम देते हैं, घनीभूत होने से क्या है? आंधी तूफान चल रही है तो बरसाएगी क्या? उसका तर्क कट गया। उन्नत भले ही हो, घनीभूत भी भले ही हो, लेकिन बरसाए की कोई जरूरी नहीं है। आंधी तूफान है तो उसके साथ उड़ के चला जाएगा। इसे तर्हि निबिड़ापि न स्यात् तर्कस्य यदि यह वृष्टिमति स्यात्, यदि वर्षाने वाली होती, यदि यह वर्षाने वाली बादलें होती तो वातोद्रेकवति न स्यात्, वातोद्रेक वाली वो नहीं होती, आंधी तूफान से घिरी हुई नहीं होती, यह कह दिया। इस तरह से उस व्यक्ति के तर्क का आपने क्या कर दिया? काट कर दिया।
विपर्य परेशान अभाव का दृष्टांत दे रहे देखो। यथा शब्दों अनित्य कृतकत्व मीमांसकम प्रति प्रयोग है। किसने कर दिया? शब्द कैसा है? अनित्य। कृत कौन है? ऐसे मीमांसा के प्रति प्रयोग करेगा है? यहां पर जाकर देखो विपर्य परेशान नहीं बनेगा। यदि अनित्य न स्यात् तर्हि कृतकोपि न स्यात् तर्कः। यदि अनित्य नहीं होता तो वह कृतक भी नहीं होता, ये हम तर्क दे देते हैं। इस तर्क होते हैं विपर्य में परेशान नहीं होना। तत्र कृतकश्चयम् इति पर्यवसायितुं न शक्यते, यह निश्चय नहीं कर सकते ये कृतक है। शब्द कृतक है ये कोई निश्चय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेद में विद्यमान वैदिक जो शब्द वेद है उसको उसको किसने बनाया? निश्चय हो सकता है क्या? बाकी का सबका लेखक का नाम है, अमुक ने लिखा, इन वेद का पता ही नहीं। इसलिए उसमें कृतकत्व का निश्चय नहीं हुआ। अनिश्चय होने से प्रतीति हो गई। विपर्य में अवसान होना चाहिए और यह विपर्य पर्यवसान नहीं हो सकता। तथा कृतकश्चयमिति पर्यवसायितुं न शक्यते। क्यों? मीमांसा पक्ष है शब्द से कृतकत्व भावात। मीमांसकों के दर्शन में शब्द कृतक नहीं होता। इष्टत्वप्यत्रैव, इस अनिष्टता के विरुद्ध में क्या है? इष्टत्व, अनिष्टता का अभाव। तर्क में अनिष्टता का अभाव है अर्थात इष्टत्व है, यह बात भी यहां दिखाई जा सकती है। जैसे कृतकत्व अभाव से तम प्रतिष्ठत्वात्, कृतकत्व के जो अभाव है वह मीमांसक दृष्टि में इष्ट ही है, अनिष्ट नहीं है। उसे कहा ना यदि अनित्य नहीं होगा तो कृतक भी नहीं होगा, वो मीमांसा के लिए इष्ट ही है। कि मीमांसा के लिए क्या है? अनित्य नहीं है वेद, नित्य है, अतः कृतक भी नहीं है, तो नित्य होने से कृतक भी नहीं होना, ये हमारे इष्ट ही तो है ना। इसलिए आपका जो तर्क है वो आपके लिए प्रतिकूल हो गया और हमारे लिए अनुकूल हो गया। अनुकूलत्व था और कोई ऐसा अनुमान कर दिया, तर्क दे रहा हूं बोल करके तर्क दे रहा है, लेकिन तर्क ही नहीं है। प्रतिकूल होना चाहिए वो अनुकूल ही होगा। अनुकूल और प्रतिवादी के लिए अनुकूल होना चाहिए, वादी के लिए अनुकूल और प्रतिवादी के लिए अनुकूल होना चाहिए। यदि विपरीत हो जाए, प्रतिवादी के लिए अनुकूल हो गया वादी के लिए अनुकूल हो जाए तो फायदा क्या हुआ? उसका उल्टा काम हो गया। ऐसे दृष्टांत अनुमेय कर्म कर्मत्वाद आदित्य कर्मोदित्यत्र, कर्म है, कर्म कैसा है? अनुमेय है, कर्म पक्ष है, अनुमेय साध्य। कर्म कैसा होता है? अनुमेय होता है। क्यों? कर्म होने के नाते आदित्य के कर्म के समान। आदित्य कर्म तो अनुमान दिखता तो ही नहीं कर रहा हो कुछ हो, लेकिन देख रहे सवेरे यहाँ तो रात को वहां चला गया सूर्यास्त के समय, तो पता जो यहां से गया इसका मतलब जरूर जो रुक गया होगा। सवेरे देखे थे पूर्व में था, और बाद में आप एसी में बैठ गए अपने काम धंधा करते रहे, शाम को बाहर आए देखकर इधर आ गया। फिर कैसे आया? बिना कर्म का तो आ नहीं सकता ना, पश्चिम में कैसे आ गया वो? जिसे आगे के दरवाजे से घुसा पीछे के दरवाजे से निकल रहा है तो बिना कर्म के कैसे निकलेगा? पूर्व से पश्चिम है तो वह कर्म जरूर किया है इसने, अनुमान कर लो। कर्म अनुमेयम कर्मत्वाद आदित्य कर्मबद्ध ऐसा कर दिया इत्यत्र, अन्यथा कर्म न सिद्धि तर्क। नहीं तो दुनिया में कर्म की सिद्धि नहीं होगी ऐसा कोई तर्क देवे वो अनुकूल नहीं है। कर्म तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, वो अनुमेय तो है नहीं। सच प्रत्यक्षवादी नाम अपनी अनुकूल आ गया ना। ये जो बात है कर्म को प्रत्यक्ष मानने वालों के लिए अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं रहा। तैर भी प्रत्यक्ष तुम साधित्वा अन्यथा कर्म से वक्तुम शक्यत्वा, वो भी कह सकता है वो कर्म प्रत्यक्ष, ऐसा भी सिद्ध कर सकता हूं। आप जब कर्म अनुमेयम का कर्म प्रत्यक्ष कर्मत्वात् मदीय गमनवत, मेरा गमनात्मक कर्म के समान। खुद में ले लो दृष्टांत, है दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। खुद तो आप घूमते फिरते आते जाते उठते बैठते खाते पीते हैं ना, नहीं तो खुद ही दृष्टांत हो जाएंगे। मदीय गमनवत कर्म प्रत्यक्ष हो रहा है। और अन्यथा कर्म ही बने से ऐसा बोल सकता हम भी, नहीं तो कर्म ही नहीं है ये जो हो रहा है गमन। इति वक्तुम शक्यत्वादिति आत्माश्रत्वाश दोषा तर्क अंतर्भूता अनिष्ट प्रसंग रूपत्वात्। इनके अलावा जो और है आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था,
ये जो दोष हैं, इन दोषों को भी तर्क में ही ले लेना है। और तर्क में भी कहा लेना है? अनिष्ट प्रसक्ति के अंतर्गत ले लेना। अनिष्ट प्रसंग, आत्माश्रय दोष क्या इष्ट है क्या? नहीं, अनिष्ट प्रसक्ति में आ गई कि नहीं आ गई, इसलिए वो भी अन्योन्याश्रय भी इष्ट नहीं है, वो भी अनिष्ट प्रसक्ति में आ गया। इसलिए उनको तर्क के बाहर रखने की जरूरत नहीं, तर्क का एक अंग में ही वो सब अंतर्भाव हो जा रहे हैं, उनको पृथक पृथक दोषों में कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं। कहते ये दोष क्या है, थोड़ा समझाओ, आत्मश्रय समझाइए क्या दोष है। स्वेनैव स्वस्य सिद्धिर्या तदात्माश्रय दूषण अनेनान्यस्ततश्चायम् इत्यन्योन्याश्रयं भवेत्। अनेनान्यस्ततश्चान्यस्ततो असौ विदे चक्रगम् अतीतास्पृष्टम् अन्यान्य ग्रहणं त्वनवस्थितिः। गौरवं लाघवं चेति तर्कौ सार्वत्रिकावभौ गौरवं कल्पनाधिक्यं लाघवं त्वाल्पकल्पना। दोष प्रसंग रूपत्वं गौरवस्यैव विद्यते साध्य गुणकथा द्वारा लाघवस्य प्रसंगता। साध्याभावानुवादेन दोष साध्य गुणोऽपि वा यत्रानुकूल तर्कोऽसौ साध्य सिद्धावनुग्रहात्। साध्य सेवानुवादेन यदि निष्ठ प्रसंजनम सतर्क प्रतिकूल स्यात् साध्य सिद्धि निरोधनात्। इस तरह से सारे संग्रह कर दिए इकट्ठा श्लोकों में। देखिए, स्वेनैव स्वस्य सिद्धिर, स्व से स्व की सिद्धि करने की कोशिश करने का नाम आत्माश्रय दोष है। स्वेनैव स्वस्य सिद्धि ही आत्माश्रय चारों दोष अंश प्रसंग रूप है, अनिष्ट प्रसंग तर्क का स्वरूप ही है। किसी पदार्थ की सिद्धि उसी से ही करने की चेष्टा करोगे, माने दोष हमेशा आत्माश्रय आदि तीन चीजों को लेकर दी जाती है, उत्पत्ति, स्थिति और ज्ञप्ति। उत्पत्ति, स्व को स्व से उत्पन्न हुआ कहना आत्माश्रय है, स्व से स्व की स्थिति कहना आत्माश्रय है, स्व से स्व का ज्ञान को कहना भी आत्माश्रय है। उत्पत्तिकृत आत्माश्रय दोष, स्थितिकृत आत्माश्रय दोष, ज्ञानकृत आत्माश्रय दोष होता है। स्व माने किसी पदार्थ की अपने से सिद्धि, माने उत्पत्ति निमित्तक सिद्धि, स्थिति निमित्तक सिद्धि, ज्ञप्ति निमित्त सिद्धि को मान लेने पर आत्माश्रय दोष होता है। जैसे यदि अयं घटः एतद् घटजन्य स्यात्, यदि यह घट कैसा है, इसी घट से जन्य है, तथा एतद् घटादि अकाल वृत्तिर न स्यात्, फिर तो वह घटादि की अकाल वृत्ति में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होता है, कारण नियत पूर्ववर्ती है। यदि वह घट खुद से ही पैदा हुआ होता, वह खुद ही पूर्ववर्ती भी रहा, उत्तरवर्ती भी रहा, कहना पड़ेगा, है ना। दो क्षणावस्था, पूर्ववर्ती कारण रूपेण तो उत्तरवर्ती में कारण रूपेण हो गया, ऐसा मानना पड़ जाएगा। उसी घट को स्व के प्रति स्व को उत्पत्ति कारण मानने लग जाए तब। अथवा यदि अयं घट एतद् घट जनक स्यात् तथा एतद् घट नियत पूर्ववर्ती स्यात्, है ना। यह घट इस घट का जनक होता तो वह इस घट का नियत पूर्ववर्ती जरूर होता, यह आपत्ति हुआ। स्वस्वात्माश्रय दोष करते हैं, उत्पत्ति को लग दिया। इसी प्रकार स्थिति और ज्ञप्ति में भी समझना है। अब अन्योन्य ततश्चयम् इति अन्योन्याश्रय भवेत्। अन्येन अन्य, इससे उसकी उत्पत्ति हुई, उससे इसकी उत्पत्ति हुई कह दो, तब क्या होगा, बाप से बेटा पैदा और बेटा से बाप पैदा हो गया, दोनों तरफ से, तब अन्योन्याश्रय दोष आएगा ना, नहीं तो कहां से आ जाएगा। इससे वह उत्पन्न हुआ और उससे यह उत्पन्न हुआ। अब इसमें भी तर्क जाल देखिए, बाप से बेटा पैदा हुआ, ये तो समझ में तो आ रहा है, इसमें कोई झंझट तो है नहीं, लेकिन बेटा से बाप पैदा कैसा हो रहा है, हो रहा है क्यों, क्योंकि बेटा पैदा ना हो तो उसका बाप ही कौन कहता है ना। बेटा पैदा ही नहीं होता, वैसे बाप होता ही कैसे, वो तो आदमी है केवल, बाप तो नहीं कहा जाएगा ना। बेटे की उत्पत्ति के उत्तर क्षण में ही उसको पितृत्व आता है, उससे पहले पितृत्व आया नहीं है। इसे उस आदमी का पितृत्व लाया किसने, पुत्र ने। जब पुत्र से पितृत्व आया ना उसके अंदर, अतः पुत्र से पिता पैदा हुआ कहा जाता है।
तर्क है या अन्योन्याश्रय दोष है। लेकिन वहां पर उत्पत्ति शरीर कृत नहीं है। अब हम क्या कहेंगे उसको काटने के लिए, ठीक है पितृत्व भले उत्पन्न हुआ, पितृ पिता पुत्र की उत्पत्ति से ही पिता में पितृत्व उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन पिता का शरीर पैदा नहीं हुआ पुत्र के शरीर से। यथा पिता का शरीर से पुत्र का शरीर पैदा हुआ, वैसे पुत्र का शरीर से पिता का शरीर पैदा नहीं हुआ। तर्क खत्म हो गई। उसका तर्क अपने पर ठीक है, पितृत्व तो पैदा जरूर हुआ है, लेकिन पितृत्व पैदा होना अलग चीज है, पिता का शरीर पैदा होना अलग चीज है। लेकिन उसने जो बोला है बेटा से बाप पैदा हुआ, वो पितृत्व को लेकर बोल रहा है, शरीर को लेकर के नहीं है। और आप लोग क्या करते हैं, सुनते पर ग्रहण कर लेते, शरीर को लेकर ग्रहण करते हैं। यदि कोई कहता बाप से बेटा पैदा, बेटा से बाप पैदा हुआ, कैसा हो सकता है, आप तुरंत बोलेंगे। ये आपके दिमाग में ये शरीरोत्पत्ति कोई दिमाग में रख के रखते हो, है ना। लेकिन वो जो दे रहा है तार्किक जान के जाल में डाल रहा है आपको, और ऐसे बात कह देता है अन्योन्याश्रय दोष देना, तब कहेंगे वह अन्योन्याश्रय दोष है। यदि ऐसा मानते हो तो तब वो भी कहेगा नहीं, फिर हम वहां पर पिता का शरीर की उत्पत्ति नहीं कह रहा हूं, पितृत्व मातृ की उत्पत्ति कह रहे हो तो कोई दोष है नहीं। इसलिए दृष्टांत जहां दूसरा लेना पड़ता है, मुर्गा पहला या अंडा पहला, ये देखना। यदि मुर्गी कहां से आई, मुर्गे ने संबंध किया तो मुर्गी ने अंडा दी, है ना। और मुर्गी ने अंडा दी तो मुर्गा पैदा हुआ उसमें से, तो कौन पहला, मुर्गी पहला कि मुर्गा पहला कि अंडा पहला। अन्योन्याश्रय दोष है। अंडे से मुर्गा मुर्गी पैदा हुआ, मुर्गा मुर्गी से अंडे पैदा हो गए। बीजांकुर न्याय, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ये सब अन्योन्याश्रय दोषों के दृष्टांत होते हैं। अनेन अन्य ततश्चायम इति, इससे वह हुआ और उससे यह हो गया, इस प्रकार का अन्योन्याश्रय भवे, तो उसको अन्योन्याश्रय कहा जाता है। और देखो इसे महाभाष्यकार ने अन्योन्याश्रय कहा दिखाया, महाभाष्य व्याकरण में वो दे रहा है टीका में। जैसा कि महाभाष्यकार कहते हैं सताम आदैचाम संजय भवितम, संजया भवितव्यम, संजय अच्छा आदैचो भाव्यंते। देखो यदि आत और ऐच होता तो उसकी वृद्धि संज्ञा होती, और वृद्धि संज्ञा होने के द्वारा ही आद और ऐच की स्थिति हो रही है। सताम आदैचाम, यदि आत और ऐच होते तो उनका संज्ञा भवितव्यम, संज्ञा तरह माननी पड़ती। और संज्ञाच, और संज्ञा वृद्धि, संज्ञा के द्वारा आप क्या ग्रहण करते हो, आदेश ग्रहण कर लेते हो। अन्यत्र सूत्रों में वृद्धि निश्चय में क्या किया आपने, वृद्धि शब्द से आदेश पकड़ लिया, और वृद्धि आदेश में आदेश शब्द की वृद्धि संज्ञा कर रहे हो। कौन पहले, आदेश का पहले था, उसके वजह से वृद्धि संज्ञा हुई है, या वृद्धि संज्ञा पहले थी उसके द्वारा आदेश को ग्रहण किया गया। कैसे कह दोगे आप, किस आधार पर कहेंगे, यह अन्योन्याश्रय दोष है। स्वयं महाभाष्यकार बता रहे, कहते संज्ञा चादिचो भव्यन्ते तद इतरेतर आश्रय भवति, इतरेतर आश्रय च कार्याणि न प्रकल्पन्ते, और इतरेतर आश्रय कार्यों को दुनिया में कभी स्वीकार नहीं किया जाता है। तथा नौर नाविबद्धा नेत्रेतर त्राणाय भवति, जैसा एक नौका दूसरा नौका से बांध दिया और एक दूसरे की रक्षा कर लेंगे, दोनों बह जाएंगे, कौन इसको रक्षा करेगा। वहां इतरेतर आश्रय जहां रहता है वह एक दूसरे कोई एक दूसरे की रक्षा कर नहीं पाएगा। फिर नौका को, एक नौका को कम से कम तट में बांधना पड़ेगा, उसमें दूसरे नौका को जोड़ भी दोगे तो ही बच सकता है। क्या नौका नौका को बांध के छोड़ दो नदी में तो दोनों नौका बह जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। उसी प्रकार यहां पर भी बोल रहे हैं, आपका आदेश और वृद्धि वही हाल में है, इन दोनों का आपस आप इस ढंग से बांध रखे हो, ये है तो ये है, ये होने से ये है, तो अन्योन्याश्रय दोष है, ये काम तो चलेगा नहीं। तो फिर उनको कहना पड़ता है नहीं, आदेश कहाँ काम ले रहे हैं, ये समस्या है कि आ तो वर्ण समान नहीं तो है नहीं, और ग्रहण शास्त्र से ग्रहण करें प्रत्यय सूत्र से माहेश्वर सूत्र विद्यमान उनके आकार आ का बोध कराएंगे ना, समस्या ये आ जाता है। इसलिए बात उठाया उन्होंने वहां पर। और पहला सूत्र वृद्धि आदेश है, पहला सूत्र है ना,
जब पहला सूत्र है ऐच प्रत्यार कब बना? इससे पहले कोई सूत्र तो है नहीं जो प्रत्यार बनाने वाला। आदरंतर से तो पहले है क्या? पाणिनि ने ही गलती कर दिया, पहले आदरंतर से तो बनाना चाहिए था ताकि हम ऐच बना लेते। ऐच बना लेते फिर समस्या नहीं आती। अब समस्या इसलिए हो गया अन्य आश्रय, वृद्धि संज्ञा की वजह से ऐच मानना पड़ेगा, ऐच होने से वृद्धि संज्ञा करना पड़ेगा उस सूत्र के द्वारा। उसी सूत्र से वृद्धि संज्ञा भी और ऐच भी दोनों बनानी पड़ेगी ना। अभी उसे कोई दूसरा सूत्र तो है नहीं, ऐच कौन बनाएगा? अद्भुत बाद में रख दिया आपने आदरंत संहिता को। तो पहला सूत्र जब बना रहे थे पाणिनि, उस समय ऐच पैदा हुआ है क्या? नहीं हुआ। फिर किसे पैदा मानना पड़ेगा उसको? वृद्धि से, संज्ञा से जान रहे हैं आप, वृद्धि संज्ञा से ऐच को पकड़ रहे हैं और ऐच होने से वृद्धि संज्ञा होगी। वृद्धि संज्ञा कहां से है? पहले किसकी वृद्धि संज्ञा थी? अन्योन्याश्रय ही नहीं आ गया। वृद्धि संज्ञा के द्वारा ऐच को ग्रहण करना पड़ता है, ऐच हो तो वृद्धि संज्ञा होगी, इसी का नाम अन्योन्याश्रय दुष्भाषा। भले ऐच वहां है अयो, लेकिन ऐच संज्ञा किसने बनाया? उस सूत्र से पहले बनाया क्या? अतएव वर्ण समानय में ऐ औ होने के बावजूद भी उसकी वृद्धि संज्ञा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने आद अयौ ऐसे बोला है क्या? आद अयौ कहे होते तो कोई समस्या नहीं थी, क्यों अयौ वहां था, एक प्राप्त है, केवल दूसरे की स्थिति है। वृद्धि संज्ञा मात्र मुझे करना था उस अयौ में, लेकिन आपने क्या प्रयोग किया? सूत्र वृद्धि राद ऐच ग्रहण कर दिया ना। वो ऐच संज्ञा कहां से आया? कौन बनाया ऐच संज्ञा को? जो बनाने वाला वो भी पैदा नहीं हुआ है। कौन बनाता है? आदरंत ने संहिता, वो भी पैदा नहीं हुआ। जब वृद्धि राज सूत्र बना रहे पाणिनि, प्रथम अध्याय प्रथम पाद का पहला सूत्र है, जब उसको लिख रहे थे उस समय आदरंत संहिता तो थी नहीं, पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, वो बाद में पैदा होने वाला है। अतएव ऐच की सिद्धि वृद्धि से, वृद्धि की सिद्धि ऐच से माननी पड़ी, अन्योन्याश्रय दोष। खैर महाभाष्य की बात संकेत कर दिया केवल इन्होंने कि दिखाया अन्योन्याश्रय कैसे होता है। अब उसके बाद है चक्रक दोष। अनेन अन्य ततश्चान्य ततो असो, पहले से दूसरे की सिद्धि, दूसरे से तीसरे की सिद्धि, प्रथम से एक पदार्थ की सिद्धि दूसरे से, दूसरे की सिद्धि तीसरे से, और दूसरे की सिद्धि प्रथम से होता है। तीसरे पदार्थ की सिद्धि प्रथम से न मानकर चतुर्थ से, और चतुर्थ से कि पंचम से ऐसे मानने लगे तो अनावस्था दोष हो जाता है। अतीत अस्पृष्टम अन्य 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 ग्रहणम तो अनवस्थिति। अतीत को बिना स्पर्श किए उसकी अपेक्षा न लेते हुए पहले से दूसरा हुआ, दूसरे के से तीसरा हुआ, और तीसरे को पहले से करूंगा तो क्या होता है? पहले का पूर्व का अपेक्षा कर गया ना। पहले से दूसरे की सिद्धि हुई, दूसरे से तीसरे, और तीसरे को पहले से करने लग जाओ, वो क्या हो जाता है? चक्र हो गया। और अब पूर्व किसी की भी अपेक्षा ना करो, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांच से छठा, तो वो अनवस्था का आ जाता है। और गौरव लाघव नाम का दो दोष आप देते हो, गौरव दोष है या लाघव है, कहते हैं वाक्य में दोनों ही दोष होता है, गौरव भी दोष है, लाघव भी दोष है। लेकिन कभी कभी लाघव दोष नहीं होता, कभी कभी गौरव दोष भी नहीं होता। कब, कहां, कैसे, वो समझा रहे। गौरवम लाघवन चेदी तर्क सार्वत्रिक उद्भव। गौरव और लाघव नाम का जो तर्क है वह सर्वत्र दिया जाता है, कहीं भी दे सकते हैं आप। लेकिन गौरव किसे कहते हैं? कल्पना आधिक्यम गौरवम, अल्प कल्पना लाघवम। अधिक पदार्थ की कल्पना करना पड़ जाए उसको हम क्या कहते हैं? गौरव। और न्यून कल्पना से काम चल जाए उसका नाम लाघव। दोष प्रसंग रूपत्वम, अधिकतर क्या देखते हैं हम? दोष प्रसंग रूपता कहां है? गौरव से ही विद्यते, गौरव में ही हुआ करता है। और साध्य में गुण कथा द्वारा लाघवस्या भी दोष प्रसंगता। कभी कभी यह होता है आपने लाघव तो कर दिया, कम कल्पना से काम चलाऊंगा बोल रहे हो, लेकिन अभिष्ट सिद्धि ना हो तो वह लाघव भी व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अनर्थ प्रसक्ति, अभिष्ट सिद्धि का अभाव अथवा अनर्थ की प्रसक्ति हो जाए तो वह लाघव बेकार है या नहीं?
ऐसी स्थिति में लाघव भी दोष हो जाता है और गौरव गुण हो जाता है, क्योंकि वह गौरव कल्पना भले में कर लिया, लेकिन उससे क्या हुआ, अनर्थ की प्रसक्ति नहीं हुई और अभिष्ट की सिद्धि हो गई। अभिष्ट की सिद्धि हो, अनर्थ की प्रसक्ति न हो, ऐसा जो गौरव है वह भी न दोष भवती। और जो लाघव, जिस कल्पना के वजह से, लाघव कल्पना की वजह से यदि अनिष्ट की प्रसक्ति हो, अनिष्ट की प्रसक्ति हो जाए और अभिष्ट की सिद्धि न हो, तो ऐसा लाघव भी किस काम का, व्यर्थ है, वह दोषाय भवती। इसे कहते हैं नैयायिक लोग बार बार बोलते फलमुख गौरव से अदोषत्वात् शब्द प्रयोग करते हैं। क्या, फलमुख गौरव से अदोषत्वात्। फल क्या है, अभिष्ट सिद्धि। शास्त्रार्थ में अभिष्ट सिद्धि के लिए गौरव कुछ कल्पना करके व्यवहार करना पड़े तो भी वो लाघवी हो जाते एक तरह से, वो दोषाय न भवती।